और उत्तराखंड में अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। बागेश्वर में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा। प्रशासन ने स्टोन क्रशर सील किया। 26 डंपर जब्त कर लिए गए। खनन अधिकारी ने स्टोन क्रशर को सील किया है। प्रशासन की कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा है। तो उत्तराखंड में अवैध खनन पर यह कार्रवाई की गई है। बागेश्वर में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन ने स्टोन क्रशर सील किया है और 26 डंपर जब्त कर लिए। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आया है, चूंकि गत दिनों एक स्टोन क्रशर पर कार्रवाई हुई जिसमें यह गलतियां मिली कि वो गलत तरीके से बगैर रमन्ने के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हुए उसमें अवैध सामग्रियां वहां से निकासी हुई। उसका असर भी देखने को मिला है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ अलर्ट पर आया है। तो लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं कार्रवाई जारी है। उस स्टोन क्रशर से जो माल परिवहन किया गया, उसके जो डंपर, पिकअप इत्यादि गाड़ियां यहाँ पुलिस प्रशासन ने सीज की हुई है, उन्हें बीडी पांडे पीजी कॉलेज डिग्री कॉलेज मैदान पर यहाँ अधिग्रहण किया गया है। करीब 26 गाड़ियां कुल बताई जा रही हैं अब तक जो जब्त की गई हैं। उनमें से 3 पिकअप हैं और कुछ ये डंपर हैं भारी मात्रा में, जिसमें रेता, कंक्रीट इत्यादि उस अवैध तरीके से स्टोन क्रशर से जारी किया गया था, जो कि गलत था। क्योंकि हाईकोर्ट ने जनपद में खड़िया खनन से लेकर स्टोन क्रशर में तो रोक लगाई है। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की अवहेलना हुई है। इसको लेकर लगातार कोर्ट ने फटकार लगाई स्थानीय प्रशासन को, तब जाके कार्रवाई हुई है। तो लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आगे यह सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल कार्रवाई होने के बाद कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। हिमांशु गुड़िया, न्यूज़ स्टेट, बागेश्वर। और हल्द्वानी में वकील के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आज सुबह जब एक वकील जजी कोर्ट जा रहा था, अचानक उसके साथ एक युवक ने मारपीट की और इसके बाद सारे वकील इकट्ठा होकर भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी पहुंचे। इसमें जहां पर वकील के साथ मारपीट करने वाले युवक की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की सूचना पर स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। वकील के साथ मारपीट करने वाले युवक की जल्द गिरफ्तारी पर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। सुबह की घटना है, करीबन 10 बजे के आसपास की। एक हमारे साथी अधिवक्ता जो अपने घर से कोर्ट की ओर आ रहे थे, तो वहीं पे जो है एक व्यक्ति जो है उनकी ताक में बैठा हुआ था। जैसे ही हमारे अधिवक्ता साथी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उसके साथ बड़ी बुरी तरीके से मार पिटाई करी है हमारे अधिवक्ता साथी के साथ, और उनकी काफ़ी चोटें आई हैं। तो उसी घटना के क्रम में हम लोग उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और तुरंत गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे आज भोटिया पड़ाव चौकी में घेराव करने आए हुए हैं। और जिस व्यक्ति ने हमारे साथी अधिवक्ता के साथ मारपीट किया, उसको गिरफ्तार करने के लिए हम लोग यहाँ पर सभी लोग एकत्र हुए हैं और हमने लिखित में सूचना भी दिया। हम चाहते हैं कि आज ही उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसको यहाँ पे बुलाएं। और हल्द्वानी में एक दिलचस्प और कुछ हद तक चिंताजनक घटना घटी है। जनता दरबार में बैठे कुमाऊं कमिश्नर के पास अचानक बेस अस्पताल से एक फोन कॉल आया, जिसमें कहा गया अस्पताल के महिला और बच्चे वार्ड में बड़ी संख्या में कॉकरोच देखे गए, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। जिस पर स्वयं कमिश्नर बेस अस्पताल पहुंचे, उन्होंने देखा कि बड़ी संख्या में वार्ड में कॉकरोच भरे थे। साथ ही कमिश्नर ने जब एंटी कॉकरोच दवाई की खरीद के बारे में जानकारी ली तो इस पर भी डॉक्टर्स कोई जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद सीएमएस को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुझे कुछ पेशेंट्स ने जो कि बच्चा वार्ड में एडमिट थे, उनके बच्चे भी वहाँ पे एडमिट थे, वहाँ से फ़ोन किया गया कि यहाँ पे बेड्स में बहुत जगहों पे और बड़ी संख्या में कॉकरोचेस हैं और जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पे आया था और मैंने जो पाया कि ये शिकायत एकदम सही थी। कई कॉकरोच, बल्कि 50-100 से भी ऊपर जो हमारे गद्दों पे वो पाए गए। यहाँ पे जब पूछा गया कि इसका क्या कारण है सीएमएस साहब से, तो इनका कहना है कि 1 तारीख से इनको पता है कि कॉकरोच यहाँ पे हैं, लेकिन आपने विजिट नहीं किया। मौके पे जब दवाई के बिल मांगे गए एंटी कॉकरोच के, तो कोई बिल्स भी यहाँ पे नहीं है। इनका कहना है बाजार से इन्होंने खरीद लिए थे लेकिन बिल नहीं है। दवाई देखने पे पता चला वो फ्लाइज को लेकर और मच्छरों को लेकर दवाई हो सकता है, सही दवाई हो भी ना। कई तरह के प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजर्स हल्द्वानी में मौजूद हैं, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए कि अस्पताल के अंदर कॉकरोच हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पे हैं। आई थिंक इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए। इसमें स्पष्टीकरण मैं अधिकारियों का प्राप्त कर रहा हूँ।